Hello everyone, this is Pramod Luta. I welcome to all of you in my channel Maths with Pramod Luta. Today in this video, we will do question number 3 and question number 4 of exercise 7.1 of 10th class NCERT syllabus. So question number 3 is determine if the points 1, 5, 2, 3 and minus 2, minus 11 are collinear. तो यहाँ पे आपके पास एक वर्ड दिया है collinear. collinear का मतलब क्या होता है कि ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर होते हैं, यानी कि जैसे ये लाइन है आपके पास, ये तीनों पॉइंट अगर इसी लाइन पे होंगे तो इसको बोलेंगे कॉलिनियर। यदि जो है पॉइंट थोड़े ऊपर नीचे हो, एक ही लाइन पे नहीं आ रहे हो इस तरह से, इसको हम बोलते हैं नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। जो हमारा जो ट्राइंगल बनता है वो 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट से ही बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, let A 1, 5, B 2, 3 and C minus 2, minus 11 be the given points. ये आपके पास गिवन पॉइंट्स दिए हैं, तो इसमें आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। तो जो डिस्टेंस फॉर्मूला आपके पास रहता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ए बी निकालना है तो सीधा आप लिखेंगे 2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 होल स्क्वायर। तो आपके पास आ गया है 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर 1 प्लस 4 इज इक्वल टू √5 यूनिट्स। अब हम दूसरा निकालेंगे इसमें BC। सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला B एंड C। तो आपके पास आएगा -2 होल स्क्वायर प्लस, मतलब फॉर्मूला आपने अप्लाई करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 -11 माइनस 3 होल स्क्वायर -4 स्क्वायर माइनस 14 स्क्वायर 16 प्लस 14 इंटू 14 196। जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उसका जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। 212 यूनिट्स। थर्ड में हम निकालेंगे डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी। तो यहां भी आपके पास सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो x2 आपके पास है -2 माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस -11 माइनस 5 होल स्क्वायर -3 होल स्क्वायर प्लस -16 होल स्क्वायर 3 3 are 9, 16 इंटू 16 256 और दोनों को प्लस कीजिए, आपके पास आएगा 265 यूनिट्स। यानी कि आपके पास सबसे बड़ा जो डिस्टेंस आया है दोनों पॉइंट्स के बीच में वो है 265 सबसे बड़ा है, 212 उससे छोटा है और 5 आपके पास सबसे छोटा है। तो कॉलिनियर पॉइंट्स कब होते हैं? कॉलिनियर होते हैं, मैंने पहले भी बताया कि कॉलिनियर जो है जब पॉइंट्स एक ही लाइन पे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉलिनियर, और नॉन कॉलिनियर होते हैं जब आपके पास जो है एक ही लाइन पर पॉइंट नहीं होते हैं। तो यानी कि आपने क्या करना है, किन्हीं दो को प्लस करके अगर आपके पास तीसरी साइड आती है, किसी दो जो आपके पास डिस्टेंस आ रहा है इनको अगर प्लस करके तीसरा आता है तो आपके पास बनता है कॉलिनियर। अगर नहीं आता है तो नहीं है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सिंस AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC। अब देखिए सबसे छोटी जो साइड हमारे पास आती है यहाँ पे AB, मतलब डिस्टेंस। जब भी हम डिस्टेंस की बात करते हैं मतलब कोई लाइन आती है, वो मतलब लाइन कितनी सेंटीमीटर होगी, डिस्टेंस होगा। तो यहाँ पे आपके पास AB है, आपके पास है √5, BC है आपके पास 212, सबसे छोटा ये है उससे बड़ा ये है, इन दोनों को प्लस करके जो है
√265 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब क्या बना कि देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। तो आपके पास जो पॉइंट्स दिए हैं वो कॉलिनियर नहीं होंगे। यदि आपके पास किन्हीं दो साइड को प्लस करके अगर तीसरी साइड के बराबर आता है तो आपके पास पॉइंट्स जो है कॉलिनियर होता है। तो यानी कि इस बेसिकली हम क्या करते हैं, क्वेश्चन में ही लेते हैं, ट्राइंगल में लेते हैं कि अगर ट्राइंगल की दो साइड को प्लस करके अगर वो तीसरी साइड के इक्वल आता है तो ट्राइंगल नहीं बनता है। ट्राइंगल तभी बनेगा जब सम ऑफ टू स्मॉल साइड इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तब हमारे पास जो है ट्राइंगल बनता है। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4, 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। मतलब इसमें ये बता रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस है या नहीं है। तो इसमें सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहले हम निकालेंगे ए बी, उसके बाद निकालेंगे बी सी, उसके बाद निकालेंगे सी। अगर आप ए सी, उसके बाद क्या करेंगे, अगर आपके पास कोई भी दो डिस्टेंस अगर इक्वल है तो आपके पास वो आइसोसेलेस ट्राइंगल बन जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इसमें भी सेम लिखना है, लेट ए 5, -2, बी 6, 4, सी 7, -2 be the given points। तो सबसे पहले आप निकालेंगे इसमें ए बी। तो आपने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला है x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा आपके पास आएगा 6 - 5 होल स्क्वायर, 4 + 2 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 6 स्क्वायर, 1 + 36 और आपके पास आ गया 37 यूनिट्स। अब आपने निकालना है इसमें बी सी। बी सी इज इक्वल टू, यह आएगा आपके पास 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2 - 4 होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर -6 स्क्वायर, 1 + 36 √37 यूनिट्स। यानी कि पहले भी आपके पास आ चुका है, ए बी आ गया √37 यूनिट्स और बी सी भी आपके पास √37 यूनिट्स, यानी कि दो लेंथ इक्वल आ चुकी है। अभी हम तीसरे भी निकालेंगे कि हो सकता है तीसरी इसके इक्वल आए, तो फिर ये आपके पास आइसोसेलेस नहीं इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा। तो चलिए थर्ड निकालते हैं। थर्ड है आपके पास ए सी 7 - 5 होल स्क्वायर प्लस -2 + 2, 2 स्क्वायर प्लस ये आपके पास 0 स्क्वायर बन जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 + 0 इज इक्वल टू √4। इसका आ गया आपके पास 2 यूनिट्स। तो यानी कि आपके पास क्या आ गया, दो साइड आपके पास इक्वल आ गई है। तो आप लिखेंगे सिंस ए बी इज इक्वल टू बी सी, देयरफॉर given points formed isosceles triangle। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.1। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्वेश्चन।